देख रफ्तार जहां जल्द संभल ए मुस्लिम, अपने अफ़आल व ख़यालात बदल ए मुस्लिम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। दरअसल बात यह है कि ये कुर्बानी जो है ये नौइयत के एतबार से वाजिब होती है। ये कुर्बानी चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ हो वो मेरी राह में कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन्होंने ऊँटों से मोहब्बत करते थे, लिहाजा उन्होंने ऊँटों को कुर्बान कर दिया। लेकिन जब लगातार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म ख्वाब की हालत में सुना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बान किया और अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को कबूल फरमाया। उसकी जगह पे एक दुम्बा जन्नत से आया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक किनारे खड़े हैं और वो दुम्बा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी से ज़िबा हो गया। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। उसी के बदले में अल्लाह को इतना प्यार आया उस अदा पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कि उस अदा को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के लिए मशले राह बना दिया, उम्मत के लिए एक अदा बना दी। और अब क़यामत तक जो साहिब निसाब होगा, जो कुर्बानी करने के लायक होगा, वो क़यामत तक कुर्बानी करता रहे। एक हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो मेरी ईदगाह में ना आए, वो मेरी ईदगाह में ना आए, यहाँ तक कहा गया है। तो इसीलिए ये कुर्बानी जो है साहिब निसाब। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ज़कात का मसला तो ये है कि ज़कात पर तो हौलाने हौल ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी पर हौलाने हौल शर्त नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हौलाने हौल क्या है। हौलाने हौल कहते हैं साल गुजरना, यानी अगर आपके पैसे पर साल नहीं गुजरा है तो ज़कात वाजिब नहीं होगी, समझ गए ना। लेकिन कुर्बानी का मसला ये है कि आपके पास इतने पैसे हैं जो कुर्बानी के वक्त में आप जानवर ख़रीद सकते हैं, तो अब आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। बहुत से लोग, एक मर्तबा एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि आप कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी करने को कहा जाता है, ना तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी करते थे, ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी करते थे। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी नहीं करते थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुर्बानी नहीं करते थे। ये दोनों हज़रात कुर्बानी क्यों नहीं करते थे? तो जब ये दोनों हज़रात कुर्बानी नहीं करते थे तो हम क्यों करें? तो सुनो, दौरे खिलाफत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इतनी वसाअत नहीं थी खलीफा बनने के बाद। जब आप खलीफा बने तो इतनी वसाअत नहीं थी कि आप कुर्बानी करें, इसलिए आप कुर्बानी नहीं किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब खलीफा बने दौरे खिलाफत में आप भी कुर्बानी नहीं करते थे, इसलिए कि वसाअत नहीं थी इतनी। गरीब आदमियों के ऊपर कुर्बानी नहीं है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों हज़रात गरीब होने की वजह से, वसाअत ना होने की वजह से कुर्बानी नहीं किया करते थे। इसलिए अगर कुर्बानी वो करते तो गरीब ये समझते कि गरीब होने पर भी कुर्बानी जायज़ है, कुर्बानी करना वाजिब है, इसलिए ये दोनों हज़रात कुर्बानी नहीं करते थे। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, इसलिए ये कुर्बानी नहीं करते थे। लेकिन जिस पर वाजिब है वो कुर्बानी करना उस पर लाजिम है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो वो बारगाह दरबार दुर्बार में गुनहगार होगा।